हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 वर्ष 39 इसने खोलो पढ़ सकते हैं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखे, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। है ना? तो हमसे वचन क्या कहता है यहाँ पर? मैं इस दुनिया में क्यों आया? न्याय करने के लिए आया। और उसके बाद हमसे वचन क्या कहता है? जो देखता है वो अंधा हो जाए, जो अंधा है वो देख पाए। है ना? आज इसी के ऊपर अपन वचन को अपन ध्यान करेंगे। अपन परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस वचन को इस तरह क्यों बोला, इसके पीछे कारण क्या है, या आने वाले जमाने या आने वाले जमाने में क्या होगा। आज इस तरीके की बात अपन कई जगह पे देख सकते हैं। मसीह लोग तो हर जगह पे है, लेकिन आत्मिकता के रूप में अंधे भी बहुत ज्यादा है आज की तारीख में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही बोल दिया। क्या बोला? जो देखता है वो अंधे हो जाएगा, पर जो अंधा है वो क्या करेगा? वो देखेगा। है ना? आज अपन जब मसीह बात करते हैं, जब अपन किसी को अपन इतनी जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते। सेवक तो सभी लोग सेवक होते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मिकता में अंधा जो अपन 100% आज के सेवक लोग में या आज की मसीह लोग के बीच में कम से कम कितना 70 से 80% कौन है जो आत्मिकता में अंधा है। इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले ही बोल दिया, मैं इसलिए आया हूं ताकि उनको मैं क्या करूंगा? न्याय करूंगा। हालेलुया। आज अपन इसके ऊपर देखेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक पिता और एक बेटा ट्रेन में सफर कर रहे थे। मुझे लग रहा है मैं पहले भी इस कहानी बोला होंगे, तो मुझे याद नहीं है। एक पिता और एक बेटा ट्रेन में सफर कर रहे थे, कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। जब उसका बेटा ने बाहर देखे बोला कि पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर भाग रहा है। पापा देखो, बादल भी क्या कर रहा है? पीछे की ओर भाग रहा है। फिर बोला, पापा बाहर को भी देखो, वो भी पीछे की ओर भाग रहा है। देखो सब पीछे की ओर भाग रहा है, आगे क्यों नहीं भाग रहा है? तो ट्रेन में जितने लोग खड़े थे सभी लोग ने बोला कि उसको पिता को देखे बोला, आपकी बेटा को थोड़ा क्या करो, इलाज करने के लिए अस्पताल ले जाओ। है ना? हो सकता है उसका कुछ पागलपन हो, तो जाकर उसको इलाज करवा। तब उसके पापा ने बोला, हम वहीं से आ रहे हैं, मेरा बेटा का इलाज करवा के हम क्या करें, अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। उसने बोला है कि मेरा बेटा अंधकार में जी रहा था, वो अंधा था, जन्म से वो अंधा था, वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन किसी ने इसको देखा और अपने आंखों को क्या किया? डोनेट किया। और आज पहली बार क्या कर रहा है? वो रोशनी को देख रहा है। वो पहली बार क्या देख रहा है? पेड़ को पहली बार देख रहा है, पहाड़ को पहली बार देख रहा है, ये सारे चीज को वो पहली बार देख रहा है। इसलिए वो क्या है? उस खुशी का, उसकी खुशी कम नहीं है। ऐसे बोला सभी लोगों को जो खड़े थे सब क्या हो गए? थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए क्या हो गए? शांत हो गए। हम कई बार क्या होता है ना, इसी बेटा की तरह हम भी कई बार क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। वचन जो बताता है उसको छोड़ देते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानी को बना देते हैं। है ना? परमेश्वर जो बोलते हैं हम छोड़ देते हैं, हम अंधे हुए हैं। हम कौन है? हम अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बैठता है ताकि हम क्या कर सकते हैं? रोशनी को देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने चेले लोगों के साथ एक जगह जा रहा था, वहां पर एक अंधा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। है ना? इसका 9 का 1 से 5 पढ़ो। 9 का 1 से 5। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम
उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। बस हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा, अपने चेले लोग के साथ सेवा की ओर जा रहा था। वहां पर एक अंधा व्यक्ति था। अपन अंधे लोगों को बहुत बार अपन वचन में देख सकते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये दाऊद के पुत्र हमें क्या करो, चंगाई करो। लेकिन यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं बुलाता है, लेकिन यीशु मसीह उसके पास जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन जा रहा है? यीशु मसीह उसके पास जा रहा है ना। एक्चुअली सेवा की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर अंधा व्यक्ति ना आवाज दिया, ना चिल्ला रहा है, ना बोल रहा है, हे दाऊद को पुत्र मुझे चंगाई करो, हे प्रभु मुझे चंगाई करो। ये नहीं चिल्ला रहा था। ये बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसके पास जाता है ना। और वहां के चेले लोग ने पूछने लगे, यीशु मसीह है ना, प्रभु ये अंधा है, जन्म से अंधा है, तो ये किसकी पाप हो सकता है? इसकी माँ के पाप की वजह से या उसकी पिता की गलती की वजह से? यहाँ पर यीशु मसीह एक अच्छे वचन बोलता है। यीशु मसीह क्या बोलता है वहां पर? उसका 3 पढ़ो, 9 का 3। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना तो उसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, ना इसकी माता पिता ने। हाँ, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, है ना। यीशु मसीह जानता था उसके जीवन में क्या चाहिए, वो ज्योति, वो रोशनी उसको चाहिए। यीशु मसीह की जरूरत था उसके लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला, इसकी ना पापा की गलती है, ना उसकी माँ की गलती है, लेकिन यीशु मसीह का काम उसको ऊपर प्रकट हो। हालेलुया। आपके घर पे कई उतार चढ़ाव आता है, आपके घर पे कई परेशानी आता है, आपके घर पे कई तरीके की बातें होते हैं। लोग आके बोलते हैं आप ईसाई बन गए हो, मसीह बन गए हो, फिर भी आपके परिवार में क्या है, ये सारे समस्या हैं। तब आप क्या बोलोगे? हाँ, मेरा बाप दादा लोग ने गलती किया, इसलिए मैं भी इस गलती को, इसकी सजा मेरे को मिलना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे? आपके परिवार में समस्या इसलिए आते हैं, परेशानी इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर के काम आपके परिवार में प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर का काम आपके परिवार में प्रकट होना चाहिए। आपके घर में अंधकार है, अंधेरा है, उस अंधकार में रोशनी चाहिए। जब तक यीशु मसीह आपके पास है, जब तक आपके पास रोशनी है, लेकिन ऐसी रात आने वाली है जब यीशु मसीह आपके पास नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब तक मैं यहाँ पर हूं, मैं इस जगत का ज्योति हूं, लेकिन एक ऐसा रात आने वाली है तब मैं सामने प्रकट नहीं होऊंगा। ये कौन से समय की बात कर रहा है यीशु मसीह? यहां पर कौन से समय की बात कर रहा है? कौन सी रात की बात कर रहे हैं? किसको पता है? कौन सी रात की बात कर रहे हैं यहां पर यीशु मसीह? यीशु मसीह बोला है कि मैं, जब तक मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा ज्योति हूं, इस जगत का मैं ज्योति हूं, लेकिन ऐसी रात आएगा तब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। ये कौन सी रात की बात कर रहे हैं? बोलो। 6 और 7 पढ़ो, नहीं 5 पढ़ो, 5। जब तक मैं जगत में हूँ, जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ, जब तक मैं जगत की रोशनी हूँ। सब सुनो, परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है? जब तक मैं हूँ, मतलब जब तक मैं रहूंगा, मतलब यीशु मसीह जा भी सकते हैं, ये उसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है? यीशु मसीह जा भी सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पर कहता है, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं जगत का रोशनी हूँ। उसके बाद ये कहकर उसने भूमि पर थूका। हाँ, उसकी बात थूका। उसके बाद परमेश्वर क्या करता है वहां पर? उस अंधा को चंगाई करता है।
है ना। तो यहां पर कौन सी रात की परमेश्वर का बात कर रहे हैं यहां पर? जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, जो पवित्र वचन कहता है मैं चोर के समान आऊंगा, क्या बोला यीशु मसीह वहां पर? मैं चोर के समान आऊंगा। कब आऊंगा, कब जाऊंगा, किसको पता नहीं चलेगा। जब तक जो मुझे देख लिया वो मेरे साथ चल जाएगा, लेकिन जो मसीह है फिर भी मुझे नहीं देखा, उसके सामने मैं प्रकट उस समय नहीं होऊंगा। अब वो समय कब होगा, यीशु मसीह खुद बोलता है मैं भी नहीं जानता, सिर्फ मेरा पिता जानता है। ये उसी घड़ी की यीशु मसीह बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। उसी घड़ी की यीशु मसीह कब आएगा हम नहीं जानते। अपने मन को तैयार करके रहना है, कब आएगा हम नहीं जानते। चोर जब घर आता है बोल के नहीं आता मैं तेरा घर आ रहा हूं चोर करने के लिए, है ना। बिना बोल के आएगा, चोरी करके चला जाएगा। यीशु मसीह कब आएगा हम नहीं समझ पाए, हम नहीं जानते। कि यीशु मसीह खुद बोला मैं खुद नहीं जानता, लेकिन कौन जानता? सिर्फ मैं पिता जानता। उस रात तक तैयार रहो, उस रात के लिए तैयार रहो, क्योंकि वही मेरा आखिरी समय होगा जब मैं तेरे से मिलूंगा, है ना। इसलिए इसमें जब तक मैं हूं, जब तक मैं तेरा घर पे हूं, जब तक मैं तेरा साथ हूं, तेरा रोशनी में हूं। अगर मैं निकल गया फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। इस मसीह यहां पर चंगा किया, उसकी बात क्या हो रहा है? 7 और 8 पढ़ो। उससे कहा जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ है। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या बोला? सिलोम के पुल में जाके आप क्या करो? अपना मुंह धो। सिलोम का अर्थ क्या है? भेजा हुआ। भेजा हुआ है। क्या है? भेजा हुआ है। यहाँ पर नहीं रखा है कि रखा हुआ है, पाला हुआ है, नहीं बोला यहाँ पर। ये क्या बोला है? भेजा हुआ है। हम सब आधिकता में आए कौन थे? अंधा थे। हम सब क्या है? आधिकता में हम अंधा थे। इसमें जब भेजा उसको सिलोम के पुल, इसमें से आपको कहा भेजा? इस दुनिया में भेजा। कहा भेजा? इस दुनिया में भेजा। उसका अर्थ क्या है? भेजा हुआ है। आप और मैं इस मसीह के द्वारा भेजा हुआ है। इस बात को याद रखना। इस मसीह ने बोला जा तो मुंह धो, उस सिलोम के पुल में जा, तू देखेगा तेरे जीवन में क्या आएगा? रोशनी आएगा। इस मसीह का बात सुना, उसने गया सिलोम के पुल में अपना मुंह धोया, देखने लग गया, रोशनी आने लग गई, ज्योति उसके जीवन में प्रकट होने लग गई। ना इसकी गलती था, ना इस बाप दादों की गलती है। वो अंधा इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह का काम उसको ऊपर प्रकट हो। आप रोशनी इसलिए देखा ताकि परमेश्वर का काम आपके ऊपर क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। आपके द्वारा यीशु मसीह का काम प्रकट हो जाए। हालेलुया। हर मसीह लोगों को आसानी से भरोसा मत करना, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ मसीह लोगों के अलावा बाकी किसी को भरोसा मत करना, मसीह लोगों को भरोसा करना। लेकिन मैं तो अलग ही टीचिंग देता, मैं अलग ही बताता हूँ। हर मसीह लोग क्या नहीं होता? यीशु मसीह का चेला नहीं होता। इसमें वचन कहता है ना, जो मेरे नाम लेके पुकारता है वो का नहीं बनेगा, वो मेरा चेला नहीं बनता है। जो दिन में 1000 बार मेरा नाम लेके पुकारता है वो मेरा चेला नहीं बनता है, लेकिन मेरा चेला वो बनता है जो मेरा काम को करता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, वो ही मेरा चेला बनता है। यीशु मसीह ने बोला। किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। आप दिन में 1000 बार यीशु मसीह बोलोगे तो आप चेला नहीं बनोगे। मैं कभी वचन की उल्टा सीधा नहीं बोलता, सीधा बोलता मैं, है ना। एक दिन में 1000 बार यीशु मसीह करके रोगे, आप चेले नहीं बनोगे। लेकिन यीशु मसीह जिस तरह आपको जीना कह रहा है, यीशु मसीह की वचन, यीशु मसीह के आगे के हिसाब से चलोगे तो आप यीशु मसीह का चेले बनोगे। जब तक आप भी कौन है?
आत्मिक के जीवन में आप अंधे हो। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह आगे को नहीं मान रहे, जब तक यीशु मसीह के राह पे नहीं चल रहा है, जब तक आप आत्मिक के जीवन में आप कौन हो? अंधा हो। आपके जीवन में क्या नहीं है? ज्योति नहीं है, रोशनी नहीं है। अगर वो होना है तो यीशु मसीह आपके पास आना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह आपके पास आना है तब यीशु मसीह आगे को पे चलना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हर भविष्यवाणी को देखा, हर भविष्य को लेके भविष्य के पीछे मत भागना, हर चमत्कार करने वाले पीछे मत भागना, क्योंकि कौन डूबेगा? आप डूबोगे। आत्मा के जीवन में क्या हो जाओगे? अंधा हो जाओगे। चमत्कार तो अपने आप ही हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? यीशु मसीह का चेले बनना है। यीशु मसीह जिस तरह कह रहा है वैसे रहना है, एक दूसरे पर प्रेम दिखना है और इस तरह अपना जीवन जीना है। तब क्या आएगा? आपके जीवन में रोशनी आएगा। मैं तो आजकल पता है, मैं किसी को चोट पहुंचाने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है ना, आज मैं तो क्रिश्चियन लोगों को भी इतना भरोसा नहीं करता है ना। हिंदू मुस्लिम को भी भरोसा कर लेता हूँ मैं। क्योंकि आज की जमाना ऐसा है, आज की जमाना ऐसा है, आज की मसीह लोग ऐसा है। इसलिए क्या रहो? सावधान रहो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं जगत का ज्योति हूं। जब तक मैं हूं, मैं आपकी जगत का रोशनी हूं। जब तक मैं तेरा साथ हूं, मैं तेरा घर की रोशनी हूं। लेकिन एक रात आने वाली है, उस रात आप क्या करोगे? मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। इसलिए इससे पहले जो करना है मेरे लिए क्या करो? आप करोगे। मेरा सेवा को आप पूरा करोगे। इसलिए क्या है? आप लोग भेजा हुए लोग हैं। हालेलुया। ओके, यहाँ पर 10 और 11 12 पढ़े। 10 11 12। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। तब मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था, उसके जीवन में रोशनी आया। सबसे पहले कदम क्या ले रहा है? वो गवाही दे रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? वो गवाही दे रहा है। हालेलुया, है ना। सब आके पूछ रहे हैं, तू अंधा था ना, तू कैसे देखने लग गया? तू कैसे देख रहा है? तब उसने क्या बोला? एक व्यक्ति था जिसने मुझे क्या बोला? सिलोम के पुल में जाके मुंह धोने के लिए बोला। मैं जाके धोया। आज मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। और सब पूछने लगे, उसको ढूंढने लगे ना, वो यीशु मसीह कहाँ है? वो प्रभु कहाँ है? तब उसने क्या बोला? मैं नहीं जानता। क्या बोला? मैं नहीं जानता। वो गवाही दे रहा है यीशु मसीह। उसने बस जब चंगा हुआ था टाइम, उसने क्या देखा? यीशु मसीह को देखा। और यीशु मसीह उसको चंगाई किया और यीशु मसीह वहां से चला गया। और क्या बोल रहा है वो? मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना जानता हूं, मैं अंधा था, आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं। हालेलुया। गवाही देना चाहिए आपको। परमेश्वर आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम करते हैं उसकी गवाही देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह के जीवन में ये बहुत जरूरी होता है। इसने अपनी गवाही को नहीं छुपाया। इसने नहीं बोला हाँ बस ऐसे ऐसे हो गया, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? पूरा चीज, पूरा डिटेल बता रहा है ना। मैं अंधा था, एक व्यक्ति आया मेरे पास, मेरे को बोला जाओ सिलोम के पुल में मुंह धो। मैं अंधा था, आज मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ, है ना। अब देखो उसको, इसकी वजह से उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, अपने जीवन में क्या क्या चीज उसको देखना पड़ेगा। 13 और 15, 13 और 14 15 पढ़ो सर। लोग उससे जो पहले
अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो ये चीज बहुत ध्यान रखना चीज है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, जिस अंधा व्यक्ति अंधा था परमेश्वर को चंगाई कर दिया। उसने क्या दिया, उसने सब कुछ उसने देखने लगे, यीशु मसीह को सब कुछ देखने लगे। फिर क्या हो गए, फरीसी लोग आ गए जो कानून को जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो कानून को जानते हैं, वो लोग आ रहे हैं अभी, है ना। वो लोग आके अंधा व्यक्ति को देख के बोल रहे हैं कैसे हुआ, क्या बोल रहे हैं, कैसे हुआ। 15 दोबारा पढ़ो सर। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। पहले उसने क्या, कहां पर गवाही दिया, लोगों के सामने गवाही दिया। अब यहाँ पर कहां गवाही दे रहा है, फरीसी लोगों के सामने। फरीसी लोग कौन है, जो कानून को जानते हैं, जो मसीह के लिए इंतजार कर रहे हैं। मसीह तो आ चुका है, लेकिन ये लोग अभी भी क्या है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आज तारीख भी क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में भी यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, मसीह के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आज की तारीख में जो यहूदी लोग हैं, वो लोग आज भी किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह आ गया, प्रकट हुआ, अपने जीवन के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने क्रूस पर अपनी जान गवाया। उसके बाद हमको क्या किया, पाप से हमको बचाया, नरक से हमको बचाया। लेकिन खुद के लोग क्या कर रहे हैं, आज भी आदमी के जीवन में अंधा है। हालेलुया। अरे जिसने चमत्कार देखा, बड़े बड़े चंगाई काम देखा, यीशु मसीह के काम को अपने आंखों से देखा, वो खुद आदमी तक के जीवन में क्या है, अंधा है। यहूदी लोग यीशु मसीह की चंगाई हर चीज को आमने सामने देखा है। हालेलुया, आमने सामने देखा है, लेकिन वो आज की तारीख में भी अंधा है। ये जो व्यक्ति अंधा था, वो घड़ी में क्या हो गए, चंगाई हो गया, उसके जीवन में ज्योति आ गया, उसके जीवन में रोशनी आ गई। लेकिन अंधकार में अभी कौन है, जो लोग इस मसीह को आमने सामने देखा है, देख के भी भरोसा नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। आज की तारीख में भी क्या है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अपनी मसीह लोग में भी क्या है, कई लोग आज भी क्या है, अंधा है। आज ही परमेश्वर काम को महसूस नहीं कर पा रहे, परमेश्वर जीवन में क्या करे वो समझ नहीं पा रहे। हालेलुया, समझ नहीं पा रहे। आज भी आदमी का जीवन में अंधा है। अरे जो यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना, वो क्या हो गया, उसके जीवन में क्या आ गए, रोशनी, ज्योति, सब उसके जीवन में आ गए। लेकिन जो शुरू से मसीह है, उसके जीवन में आज भी क्या है, अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना आपके जीवन में क्या चल रहा है आज की तारीख में। हर रविवार चर्च आने से आप यीशु मसीह के चेले नहीं बनोगे। हर दिन यीशु मसीह नाम पुकारने से आप चेले नहीं बनोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब यीशु मसीह की बात सुनकर यीशु मसीह के राह पे चलोगे, तो आप कौन बनोगे, आप चेले बनोगे। उस पिता के जीवन में क्या आएगा, रोशनी, ज्योति, सब आएगा। किसी की जरूरत नहीं है। आपके घर पे क्या हो जाएगा, चमत्कार आपके द्वारा भी हो जाएगा, चंगाई आपके द्वारा हो जाएगा। आप खुद भविष्यवाणी करोगे, सब कुछ आप खुद करोगे, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अपन को आज की तारीख में अपन को दूसरों को नहीं देखना, लेकिन अपने जीवन को देखना है। हम यीशु मसीह के नजदीक कितने हैं, हम कितने यीशु मसीह नजदीक में, क्योंकि वो रात आएगा जिस रात आप काम नहीं कर पाओगे। वो समय आएगा जिस समय आप यीशु मसीह को ढूंढोगे तो भी नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए जब तक रोशनी आपके पास है, जब तक यीशु मसीह आपका रोशनी है। हालेलुया।
हालेलुया। 18 और 18 से 20 तक पढ़ो सर। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था हाँ। और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है। ओके, यहाँ पर देखो, जब वो अंधा व्यक्ति जाता है गवाही देते हैं फरीसी लोगों के सामने, फरीसी लोग क्या बोलते हैं, उसके माँ बाप को बुलाते हैं, है ना, ये आके गवाही दिया जो भी उसको ऊपर भरोसा नहीं है। इस मसीह लोगों ने देखा तो भी उनको पता नहीं है, क्योंकि ये लोग आत्मीयता की जीवन में क्या था, अंधा था। जो व्यक्ति जन्म से अंधा था वो देख रहा है, वो इस मसीह को देख रहा है, वो दुनिया को देख रहा है, रोशनी को देख रहा है, लेकिन जो आत्मा की जीवन में अंधकार में है वो अभी भी इस मसीह को नहीं देख पा रहा है। जब तक आप अपने आत्मिक जीवन में अंदर रहोगे कभी भी इस मसीह को नहीं देख पाओगे, कभी भी इस मसीह के काम को नहीं समझ पाओगे। इस मसीह आपके घर पे है या नहीं है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस मसीह आपके दिल के मंदिर में बसा हुआ नहीं है ये भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी को क्या है, अंधा। हालेलुया। इस बात को समझना है, जरूरी बात है ये। फरीसी लोगों के पास गए, फरीसी लोगों ने क्या किया, भरोसा नहीं किया, आमने सामने चमत्कार देखा। इस मसीह को बचपन से देख के आ रहे हैं, इस मसीह को नहीं समझ पाया, क्योंकि ये लोग कौन थे, आत्मीयता के जीवन में अंधा था। इस मसीह को नहीं समझ पा रहा था, उनके आत्मीयता की आंख अंधा था। जिस व्यक्ति का अंधा था वो क्या कर रहा है, और रोशनी देख रहा है, वो देखा हर जगह गवाही दे रहा। पहले लोगों के सामने दिया, अब फरीसी लोगों के सामने। आपको पता है उस टाइम में फरीसी लोगों ने इस तरह नियम बनाया था, जो भी इस मसीह की बातों में या जो भी इस मसीह की बात करेगा वो काम पर नहीं आएगा, आराधनालय में नहीं आएगा, मतलब कलीसिया के अंदर आने का लोड नहीं है। अरे आराधनालय किसके लिए बने हुए थे, इस मसीह के लिए बने हुए थे। पूर्ण नियम से जब देखोगे आपको समझ में आएगा, इस मसीह के बने हुए आराधनालय में जो इस मसीह को जानते हैं उनको अंदर आने का अनुमति नहीं है। हालेलुया। इसको बोलते हैं आत्मिकता में अंधा है ना। आज की भी ऐसा होता है ना, दूसरे कलीसिया क्या करते हैं, दूसरे कलीसिया जब एक कलीसिया को छोड़कर दूसरे कलीसिया जाता है और क्या करते हैं, अरे यार वो तो वहां चला गया, और दूसरे कलीसिया क्या बोलता है, तू ये कलीसिया का नहीं है ना, तू उधर जा, अरे तुम पेंटेकोस्ट नहीं है, तुम सीएन नहीं है, दूर हो। मसीह लोगों के अंदर ही क्या है, डिवीजन है ना, क्या बोलते सर डिवीजन को, हाँ विभाजन। सीएनए पेंटेकोस्ट में नहीं जाओगे, पेंटेकोस्ट सीएनए में नहीं जाएगा, सीएनए इंडिया में नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, बैप्टिस्ट में नहीं जाएगा, क्या है ये, सब किसकी आराधना कर रहे हैं, इस मसीह की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इसकी बात क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है, आत्मा के अंधापन की वजह से होता है। हालेलुया। आत्मा की जीवन की अंधापन की वजह से। हालेलुया। इसलिए बोलते ना, जो ज्यादा पढ़े लिखा नहीं है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको जो पता है उसके ऊपर ही अटका रहेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे होते वो क्या हो जाएगा, पूरी कंफ्यूज में रहेगा, करना क्या है उसको भी समझ नहीं आता। यहाँ पर वही हो रहा है, यहूदी लोगों ने क्या बोल दिया, जो भी यीशु मसीह की बात करेगा, यीशु मसीह की गवाही देगा, वो आराधनालय में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ऐसा कि कलीसिया के अंदर आने का अनुमति नहीं है, कलीसिया में आते यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, लेकिन अगर आप यीशु मसीह की गवाही दोगे, आप कलीसिया के अंदर आने का लोड नहीं है। इस तरह था उस जमाने के। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह बात के, वो आराधनालय में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, फरीसी लोग वहां पर आके खड़े हो गए, इसलिए वो डर रहे थे। उसको पूछे, जा तेरे माँ बाप को बोल के आ जा, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। उसके माँ बाप भी आ गए और बोला, ये आपकी बेटा है, ये कैसे देख रहा है। उसके पापा मम्मी बोलते हैं, वो अंधा था, ये हमारा बेटा था, ये भी हम जानते हैं हमारा ही बेटा है, लेकिन आज ये कैसे देख रहा है हम नहीं जानते। वो बड़ा है, आप क्या करो
उसी से पूछो। कौन बोला? उसकी माँ बाप ने परशु को देखे बोल दिया आप उनसे पूछो कि वो क्या है, वो बड़ा हो गया। ये बात क्यों बोले? वो बात इसलिए बोले ताकि उनको आराधनालय आने की उनकी अनुमति नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसके बारे में डर के लोगों ने क्या बोला, इससे पूछो कि वो बड़ा हो गया। हालेलुया। नहीं समझ पा रहा ना यीशु मसीह के काम क्या है, यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करता है। आज भी यीशु मसीह हमारे साथ है कि नहीं है, मेरा घर पे यीशु मसीह है कि नहीं है, मेरे परिवार में इतना समस्या क्यों है, समझ नहीं आ रहा। क्यों? आत्मिकता में अंधापन। हालेलुया। यीशु मसीह को कैसे समझोगे जब आपके परिवार में यीशु मसीह है या कि नहीं, ये कैसे समझोगे आप लोग? हाँ, सब इधर देखो, सब नीचे देखने लगे, सब इधर देखो, बताओ, है ना? आप लोग कैसे समझ पाओगे कि यीशु मसीह आपके घर पे है, आपके परिवार में है या नहीं है? कैसे समझ पाओगे? बहुत जरूरी है। हम सब कौन है? यीशु मसीह को मानते हैं ना, है कि नहीं? यीशु मसीह की आराधना करते हैं हम। हालेलुया। तो यीशु मसीह की समझना भी जरूरी है ना? जब यीशु मसीह को नहीं समझोगे तो फिर प्रार्थना करना भी क्या है, व्यर्थ है। वचन पढ़ना भी क्या है, व्यर्थ है। पासा आके आपके घर पे प्रार्थना करेंगे वो भी व्यर्थ है। कोई भी आके आपकी भविष्यवाणी करेंगे वो भी व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं समझोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो आप कैसे समझ पाओगे? How will you understand? आप कैसे समझोगे कि यीशु मसीह आपके साथ है? जब हमारे जीवन में शांति, जब आप यीशु मसीह को इस तरह समझ पाओगे जब आपके परिवार में शांति है और जब आपके परिवार में सारे चीज की समाधान मिल जाता है, और जब आप प्रार्थना करते हो उसके उत्तर आपको मिल जाता है, किसी ना किसी के द्वारा मिल जाता है। आपके घर पे हर हफ्ते पे क्या होता है, गवाही, है ना? लेकिन अगर यीशु मसीह को, ये तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर यीशु मसीह को गहराई में समझना है तो आपको यीशु मसीह के नजदीक में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, प्रार्थना करना तो आता है। यीशु मसीह को सब बातें समझ में आते हैं। यीशु मसीह नहीं बोला कि तुम बाइबल पढ़ो सीखो, है ना, हर वचन को याद रखो और मेरे पास आके प्रार्थना करो तब सुनूंगा। यीशु मसीह ऐसा बोला? कभी ऐसे बोला है? तो बोलो मैं भी बाइबल पढ़ चुका हूँ, देखता हूँ मैं कहीं कहा है। बोलेगा यीशु मसीह कभी तेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीख लो, वचन सब याद करके मेरे पास आ जा तो मैं सुनूंगा? ऐसा बोला? नहीं। जो भी व्यक्ति अपने दिल, मन, पूरी प्राण से, पूरी आत्मा से, पूरी शरीर से यीशु मसीह को ढूंढता है, यीशु मसीह उसी के सामने क्या होता है, प्रकट होता है। जो तन मन से यीशु मसीह को खोज करता है, जो पूरी मन तन से यीशु मसीह को ढूंढता है, जो यीशु मसीह की गहराई को जानना चाहता है, वही यीशु मसीह को समझ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तो आपको समझना है आप कितनी गहराई में हो, है ना? बाइबल नहीं पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करके भी क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह को ढूंढ सकते हैं। यीशु मसीह हमारा बाहर का शरीर नहीं देखते, यीशु मसीह हमको बाहर नहीं देखते हैं। यीशु मसीह क्या देखते हैं? हमारा दिल को देखते हैं। यीशु मसीह क्या देखते हैं? हमारा दिल को देखते हैं। यीशु मसीह ये नहीं देखते कि आपको कितना पढ़ना लिखना आता है। यीशु मसीह ये नहीं देखते कि आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, आपने डिग्री कर रखा है कि नहीं रखा। यीशु मसीह ये नहीं देखते कि आपकी खेती बड़ी में अच्छा कमाई होता, आप कमाते हो कि नहीं कमाते हो। ये सब यीशु मसीह नहीं देखता। यीशु मसीह कहाँ देखता है? दिल को देखता है। हमारा दिल है ना, अपना मन को देखता है यीशु मसीह। यीशु मसीह शामुएल नबी को भेजता है और बोलता है जाओ दाऊद को क्या बनाओ, उसको राजा बनाओ। पहले तो नाम नहीं बोला, जैसे कि 7 बेटे हैं, जाओ राजा बनाओ। शामुएल नबी आ गई, पहला लड़का देखा सबसे बड़ा वाला और बोला हो यही होगा क्योंकि सबसे बड़ा है। तो उसने क्या किया,
यही होगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला नहीं, ये नहीं। ऐसे पे पूरा 6 बेटे के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोल दिया? परमेश्वर ने क्या बोल दिया? ना। फिर सबसे लास्ट एक है, कौन? दाऊद राजा, है ना। जब उसके बारे में पूछने लगे, जब दाऊद के पापा ने क्या बोला? अरे वो तो छोटा लड़का है, वो तो पहाड़ों में क्या कर रहा है? वो पेड़ बकरी क्या कर रहा है? वो चढ़ा रहा है। ये वो क्या करेगा? वो देश का थोड़ी चलाएगा। ये बकरी चढ़ाने वाला को लेके आप राष्ट्रपति बनाओगे तो पूरा देश को थोड़ी चलाएगा वो, है ना। ये बकरी पेड़ चढ़ाने वाले को लेके आप प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो थोड़ी पर संभालेगा। वो तो छोटा है अभी भी, है ना। तो परमेश्वर शामुएल नबी को क्या बोलते हैं? मैं बाहर नहीं देखता, मैं क्या देखता हूँ? मैं मन को देखता हूँ, है ना। मैं क्या देखता हूँ? मन को देखता हूँ। दाऊद राजा पढ़ा लिखा नहीं थे, पेड़ बकरियां चढ़ा रहा था, है ना। पेड़ बकरियां चढ़ रहा था बस। इसमें चलो मैं उसकी मन देखता हूँ। आप क्या करते हो इसे यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप यीशु मसीह को कितना जानते हो, आपका मन यीशु मसीह को कितना ढूंढता है, ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तन मन से क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को ढूंढना है तो यीशु मसीह क्या करेगा? आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अंधा व्यक्ति को इस तरह कई तरह। फिर लास्ट में क्या होता है? जब अंधा व्यक्ति इस तरह जाता है, लास्ट यीशु मसीह किसके पास आता है? एक अंधा व्यक्ति हर जगह जाता है, हर लोग सवाल कर रहे हैं उसको, सब क्या बोल रहे हैं? इस मसीह के नाम पे बात मत करो, इस मसीह के ऊपर गवाही मत करो, वो एक पापी है, इस मसीह का बात लेकर आप आरन नाले में मत हाँ। इस तरह की कई तरह की लोग उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। सब उसके सामने खड़े। सबसे पहले लोग आकर पूछने लगे कौन चंगाई किया। जब बुरे वक्त था तब कोई साथ नहीं दिया, लेकिन जब अच्छे वक्त आने के बाद सब क्या पूछने लगे? अरे कैसे हुआ? आपका भी ऐसे होगा। बुरे वक्त में कोई आपको साथ नहीं देगा, सिर्फ कौन देगा? यीशु मसीह देगा। बुरे वक्त में आपको कोई साथ नहीं देगा, जब अच्छे वक्त आ जाएगा तब क्या करेंगे? वाह क्या बात है, सच में ऐसा हो गया क्या, है ना। जब ये अंधा था किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कैसी भी है कैसी भी, वो भीख मांगे कमाता, किसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो देखने लग गया तब सब क्या करने लगे? अरे कौन तेरे को चंगाई किया, है ना। कौन आपको चंगाई किया? अरे बुरे वक्त में कोई आपको साथ नहीं देगा, लेकिन जब आपके परिवार में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कुछ अच्छा काम हो जाता है तो लोग क्या होने लग जाते हैं? वहां पर उसार होने लग जाते, सवाल करने लगेंगे आपको। अरे आपके परिवार में ऐसे कैसे हो गया, है ना। ऐसे कैसे हो गया तेरा परिवार में? जब ये अंधा था कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे क्या बोल रहे? कौन किया, है ना। बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो कौन साथ देता है? सिर्फ यीशु मसीह साथ देता है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं हमेशा आपके साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, है ना। क्योंकि वो यीशु मसीह क्या कर सकता है? अपन को बुरा वक्त में साथ दे सकते हैं, है ना। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, 35 से 39 तक पढ़ो। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो मेरे साथ वो जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको कौन जोड़ दिया? लोग उसको सवाल करने लग गए, फरीसी लोग उसको सवाल करने लगे, कानून उसको सवाल करने लगे, सरकार उसकी सवाल करने लगे कि तेरे को ऐसे कैसे हुआ। वहां की सरकार भी अंधा व्यक्ति से क्या करने लगे? सवाल करने लगे। वहां के कानून उसको सवाल करने लग गए। ये दुख हो गया, परेशान हो गया। ये सोच रहा होगा जब मैं अंदर था ये सब चीज मेरे पास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ लोगों का क्या नहीं हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। कहां मैं सवाल करूं, कहां मैं जवाब दूं? निराश हो गया। कौन? ये अंधा व्यक्ति निराश हो गया। पहले लोग सवाल किया, समाज ने सवाल किया, उसके बाद
सरकार सवाल किया, लास्ट में क्या हो गए, आराधनालय में आने के लिए भी उसका अनुमति नहीं मिला। दुख हो गया, परेशान हो गया। क्या मतलब वो सोच रहा होगा, इससे अच्छा तो मैं अंधा ही रह जाता, है ना, वो सोच रहा होगा। इससे अच्छा में क्या हो जाता, अंधा ही रह जाता, भीख मांग लेता, कुछ मिलता इससे हो जाता है। और ये समय, ये घड़ी कौन समझता है, यीशु मसीह समझता है। अब उसके पास कौन आ रहा है, यीशु मसीह उसके पास वहां पर आ रहा है। निराश हो गया, परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा, मैं इससे अच्छा अंधा ही हो जाता तो मेरे को ये सब नहीं होता। यीशु मसीह इस बात को समझ गया था, इसमें उसकी मन की बात को समझ गया, क्योंकि यीशु मसीह क्या देखता है, मन को देखता है ना। इसकी मन की बात को यीशु मसीह समझ गया, यीशु मसीह उसके पास आ गया, है ना। आके यीशु मसीह क्या पूछा, है ना, यीशु ने सुना है कि उन्होंने उस बाहर निकाल दिए हैं, उसको कलीसिया से बाहर निकाल दिए। और जब उसने भेड़ हुई तो कहा, क्यों तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। यीशु मसीह आके उसे सवाल करता है, क्या तू मेरा ऊपर विश्वास करता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है। अंधा व्यक्ति को पता नहीं था, रोशनी है उसके जीवन में, लेकिन उस रोशनी को देने वाला यीशु मसीह को अभी तक नहीं समझ पाया। देखा, अंधा था, जब उसको चंगा किया तभी उसने क्या देख लिया, यीशु मसीह को देख लिया। इतना होने के बाद आखिरी भी उसने किसको नहीं समझा, यीशु मसीह को नहीं समझा। हालेलुया। तो चमत्कार, चंगाई के द्वारा आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते हैं, ये सीधी बात है। चंगाई चमत्कार के द्वारा आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते हैं, इस बात को याद रखना। क्योंकि चंगाई चमत्कार दुष्ट आत्मा भी कर सकता है, परमेश्वर वचन कहता है। इसलिए चंगाई चमत्कार से आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते हैं। अंधा व्यक्ति के अंदर चंगाई हुआ था, चमत्कार हुआ था, यीशु मसीह को उसने देखा लेकिन नहीं समझ पाया। हालेलुया। इसलिए हर जगह पे उसको सवाल क्या था, मैं नहीं जानता। वो कहाँ है, मैं नहीं जानता। वो कौन है, मैं नहीं जानता। उसने क्या बोला, उसके पास नाम, अभी तक उसको नाम तक नहीं पता। उसने क्या बोला, बस एक व्यक्ति आया, मुझे चंगा किया, मैं देख रहा हूं। कौन तेरे पास आया, मैं नहीं जानता। कौन तेरे को चंगा किया, मैं नहीं जानता। कौन तेरे से बात किया, मैं नहीं जानता। वो अभी कहाँ है, मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं, वो पहुंच सकता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। पर उसने क्या देखा, चमत्कार को देखा। इसने जिस घड़ी उसको आंख खोला था, उसने किसको देखा होगा, यीशु मसीह को देखा होगा। लेकिन समझ नहीं पाया। यीशु मसीह इस घड़ी को समझ गया। तब आप लोग क्या करते सभी, चमत्कार चंगाई को लेकर तभी यीशु मसीह को नहीं समझ सकते। इस बात को याद रखना। आपके घर पे चंगाई हो रहा, अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, महिमा करो। चमत्कार हो रहा, परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन उसी चंगाई चमक द्वारा यीशु मसीह को नहीं समझ सकते, क्योंकि यीशु मसीह को समझने के लिए क्या चाहिए, वक्त चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को समझने के लिए क्या चाहिए, वक्त चाहिए। ऐसा समय आएगा तब आपको लगेगा यार सब बिगड़ गया, सब खत्म हो गया। वो वही घड़ी है जहां पर यीशु मसीह आपके पास आता है। हालेलुया। ये वही घड़ी है जब आपको लग रहा है ना, जब आपको लग रहा है यार मैं तो बस समुद्र ऊपर डूब रहा हूं, परेशानी के अंदर डूब रहा हूं, मेरे घर पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुष्ट आत्मा की काम चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यीशु मसीह है कहां, तब आप समझो वो वही घड़ी है जब यीशु मसीह आपके पास आता है। हालेलुया। ये अंधा व्यक्ति वो सब देखा लेकिन उसको समझ नहीं आया, बैठ गया, निराश हो गया, परेशान हो गया। जब यीशु मसीह उसके पास आता है, इस घड़ी में यीशु मसीह उसके पास आता है। यीशु मसीह को पता है आपको किस घड़ी में यीशु मसीह की आपकी जरूरत है, वो यीशु मसीह जानता है। इसलिए उस घड़ी में जब आप पूछने से बुलाने से पहले यीशु मसीह क्या आ जाएगा, वहां पर आ ही जाएगा। किसी के रूप के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा, कैसे भी यीशु मसीह क्या करेगा, आपके घर पहुंच जाएगा। क्योंकि वो घड़ी कौन समझता है,
यीशु मसीह समझता है। बुरे वक्त में समाज आपको साथ नहीं देता, बुरे वक्त में गांव के लोग साथ नहीं देंगे, बुरे वक्त में कोई आपके साथ नहीं आएगा। सिर्फ कौन आएगा? सिर्फ यीशु मसीह आएगा, क्योंकि वही कड़ी है आप जब यीशु मसीह को आप समझ सकते हो। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह आया उसके पास और बोला तू पिता से तू विश्वास करता है। तब अंधा व्यक्ति उसका क्या सवाल था यहाँ पर? वो कौन था कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं? ये एक घमंड के सवाल नहीं, वो ये सवाल इसलिए पूछा कि वो जानना चाहता है, वो विश्वास करना चाहता है। इस मसीह पर क्या करना चाहता है? वो विश्वास करना चाहता है, इस मसीह नजदीक में बढ़ना चाहता है, इस मसीह को गहराई में जानना चाहता है। इसलिए उसने ये सवाल पूछा, मैं उसको कैसे जानूं? तब यीशु ने क्या बोला? वो वही है जो तेरे साथ बात कर रहा है ना। यीशु मसीह क्या बोला? वो वही है जो तेरे साथ बात करता है। मेरे प्रिय लोग, कभी ये मत सोचना चंगाई चमत्कार आपके घर पे हो रहे तो आप मस्तिष्क में हो। चंगाई चमत्कार से आप यीशु मसीह को नहीं समझ सकते। ये कोई हमारा पड़ोसी इंसान नहीं है जिसको आप घड़ी में समझ सकते हो। यीशु मसीह को हमारा पड़ोसी इंसान नहीं है, ना हमारा रिश्तेदार है जिसको आप जल्दी से समझ सकते हो। वो कौन है? सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा है, दुनिया को सृष्टि किया वो परमेश्वर। उसको समझना अपने दिमाग से भी पार है, लेकिन अगर समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तन मन से क्या करना पड़ेगा? उसको ढूंढना पड़ेगा। तभी आप क्या करोगे? यीशु मसीह को देखोगे। चमत्कार चंगाई अपने आप हो जाएगा सब। बस पहले आप नजदीक में बढ़ो। बल पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से भी क्या हो जाता है? यीशु मसीह प्रकट होता है। हालेलुया, है ना। बस अपन को क्या करना है? तन मन से ढूंढना है, ठीक है। अगर आप परिवार में समझना चाहते हो यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह की नजदीक में बढ़ो। अभी हम सब क्या है, कहीं ना कहीं हम भी क्या है, अपने आदमिता के जीवन में अंधा है। अगर अपने जीवन में ज्योति रोशनी चाहिए तो यीशु मसीह को ढूंढो, खोजो, हर दिन पुकारो, हर दिन ढूंढो, हर जगह पे ढूंढो। यीशु मसीह कहां पर आएगा? आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन आपके ढूंढना कैसे होना चाहिए? अपने तन से, अपने मन से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरी प्राण से ढूंढना चाहिए। तो यीशु मसीह क्या करेगा? आपके सामने प्रकट होगा। चंगाई चमत्कार से यीशु मसीह को नहीं समझ सकते, यीशु मसीह को कम मत समझना। चंगाई चमत्कार से यीशु मसीह को समझ नहीं सकते, उसको जानने के लिए आपको और गहराई में जाना पड़ेगा, और वक्त देना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए, देखने से पहले, यीशु मसीह को समझने से पहले इतना सारी घड़ी उसके जीवन में आ गई, परेशानी, सब चीज बिगड़ गई। वो सोच रहा होगा इससे अच्छा तो मैं अंधा ही रह जाता। ऐसी घड़ी में यीशु मसीह उसके पास आया। आप और मेरे जीवन में अगर ऐसा परेशानी आ रहा है तो समझो वही घड़ी है जहां यीशु मसीह हमारे पास आता है। और जब आएगा तो समझो, विश्वास करो, है ना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और सबको इस वजह से थोड़ा आशीष दे। फिर से भाषा को मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा टाइम ले लिया।